हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल की जो वीडियोस रही, लाइव वीडियोस रही, जैसा कि पहले भोपाल की बहू नीतू जी का और सचिन जी का जिस तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें आई बाहर निकलकर, वो बहुत ही मतलब बचकाना हरकतें मैं बोलूँगी। मैं इन चीज़ों को बचकाना हरकतें बोलती हूँ। मतलब ये जानबूझकर चीज़ें की गई। इन चीज़ों को ऑफलाइन भी ख़त्म किया जा सकता था। ऑफलाइन मैटर, एक दूसरे के पास नंबर है, देवर से बात हो गई है, हस्बैंड से बात हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा नीतू जी, आप इन बातों को क्यों दोबारा से बाहर निकाल कर लेकर आए, जबकि आपको पता था आप सामने वाले को अगर छेड़ोगे दोबारा से तो सामने वाला आपको रिवर्ट बैक जरूर और जरूर करेगा। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते थे और आपको पता है कि सामने वाला भी पूरी चीजों के लिए प्रिपेयर है। वो जानता है अब आपसे क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है। नीतू जी, पहले मैं आपसे कुछ सवाल है मेरे, प्लीज वो आप बताइएगा। आपने कहा कि उन्होंने आपके वो दोस्त थे, सचिन जी भी आपके दोस्त थे, नेहा आशीष तिवारी जी भी आपकी दोस्त थी, लेकिन आपने जो सचिन जी को बोला और आपने कल अपने बेटे की झूठी कसम भी खाई। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को तो बीच में लेकर ही नहीं आना चाहिए। मतलब इस कंट्रोवर्सी में अभी तक तो आमने सामने की लड़ाई थी, अब तो ये घरों के अंदर घुस गई है ये लड़ाई। मतलब सोचना कि कहाँ आप अपने बच्चों की कस्में लेकर बैठ गए हो। यार, बच्चों का क्या दोष है इसके अंदर? चीजें समझ आती है, दो दोस्तों की लड़ाई में पूरा परिवार कैसे कैसे शामिल कर रहे हैं आप लोग। सचिन जी, आपको बोलना ही नहीं चाहिए था कि आप अपने बच्चे की कसम खाएं। क्यों? आपकी बातों में ही इतना दम होना चाहिए कि आपको बच्चों की कसम खाने की जरूरत ही ना पड़े, ना खिलवानी पड़े, मतलब खिलवानी ना पड़े। नीतू जी, आप जो है एक तरफ से दोस्ती निभा रही थी, दूसरी तरफ से आप एक दोस्ती का घर बिगाड़ रही थी। तो यानी कि आप नेहा आशीष तिवारी के साथ तो दोस्ती बना रही थी, लेकिन आप वहां पर भी नहीं बना पाई। जब उन्हें आपकी जरूरत हुई तो आप उनको छोड़कर चल दी। तब आपने अपनी सफाइयां देनी शुरू कर दी, तब अपने आप को, अपनी छवि ठीक करने की कोशिश कर दी। राइट। दूसरी बात, आपने उनको, सचिन जी को फोन करके बोला कि भाई आप उसके साथ रील मत बनाओ, रील हटा दो। आप भी तो एक औरत है। अगर आपके पति के लिए, आपके लिए, आपके पति को कोई ऐसा बोलेगा तो आप कितना बर्दाश्त करोगे? आपको भी गुस्सा आएगा ना। तो आपको इस चीज के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन आपने सोचना जरूरी नहीं समझा। आपको लगा कि नहीं, आप एक अपनी दोस्ती का घर जो है बसा रहे हैं, और दूसरे अगर दोस्त का घर बिगड़ रहा है तो क्या, क्योंकि वो एक आदमी है। राइट। वो आपका दोस्त था, जिस दोस्त को आज आप ये बोल रहे हो कि बता ला मेरा सच, बता क्या है मेरा सच। तो ये चीजें नीतू जी मुझे बहुत खराब लगी। यही एक पॉइंट था जो मुझे लगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आता है कि भाई, जो जूस वाली बात उठी, जो गूगल पे वाली बात उठी, जो भी उठी, वट एवर, सचिन जी हमें नहीं लगता ये बात इतनी बड़ी थी जिसको आपने इतना बड़ा तुल दे दिया था। कोई बात नहीं थी। दोस्तों के बीच में चलता है, लेना देना चलता है। हमारी दोस्तियों के बीच में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हाँ, हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें सुनने को पड़ी। तो बट हमने, पता है, उनको कोई रिप्लाई नहीं किया, सीरियसली कोई रिप्लाई नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। तो ये जो सोच होती है ना, बहुत छोटी सोच होती है, बहुत घटिया सोच। मैं इस चीज को मानती हूँ कि मैंने तुझे इतने रुपए दिए, तूने मुझे ये नहीं दिया, मैंने तुझे ये दिलाया, तूने मेरी उतरी हुई शर्ट पहनी, जब शादी थी तो मैंने तुझे ये वाला ड्रेस दिया था, और फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख देंगे अरे शुक्र है भगवान का कि हम तो मांगे हुए कपड़े नहीं पहनते। ये सब चीजें बहुत बकवास चीजें हैं। ये तब होती हैं जब हम बचपन में होते हैं। उसने मेरा खिलौना लिया था, मैंने उसको खिलौना दिया था, ये तब चलता है। इस समय में जब आप एक इंटेलिजेंट हो, आप कहते हो आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने से संस्कार कभी भी नहीं आते। संस्कार आते हैं सीखने से, संस्कार आते हैं अपने अंदर लाने से, लेकिन वो संस्कार तो मुझे नहीं दिख रहे। आप किसी की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। आप ये बता रहे हो कि आप कितने रिच हैं, और दूसरा इंसान कोई वैल्यू नहीं है उसकी। भगवान ना करे ये समय कब किस पर आ जाए, नहीं पता, नहीं पता सचिन जी। इस हाथ से दान कर दो, इस हाथ से भूल जाओ। लेकिन जो दान करके गाना शुरू कर देते हैं ना, मुझे नहीं लगता वो दान है। और दोस्ती के बीच में तो क्या ही दान होता है, दोस्ती के बीच में एक मदद होती है, हेल्प होती है। लेकिन आपकी साइड से वो चीज बहुत गलत लगी मुझे। मुझे नहीं पता और लोगों की क्या सोच है, बट मेरी साइड से मुझे बहुत गलत लगा। क्योंकि आप किसी इंसान का एक करैक्टर जोड़ रहे हैं
अब 50 से 55 हजार की वॉचिंग में कौन किसके कैरेक्टर को किस तरह से जज करेगा? क्या आपके साथ नहीं होता होगा? आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई लड़की अच्छी लगी और आपने मनीषा जी को बोल दिया कि भाई ये लड़की सुंदर लग रही है ना, तो सुंदर लगने से ये नहीं है कि आपने उससे शादी कर ली। और अभी आपके साथ जो चीजें चल रही हैं, आप सोचिए, आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, बट आपकी तरफ भी तो 3 उंगलियां आ चुकी हैं ना सचिन जी। आप इस बात को क्यों नहीं सोचते हो? आप जो भी चीज है त्वेष में आकर कर रहे हैं, तैश में आकर कर रहे हैं, ये चीजें बहुत 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 ज्यादा गलत है। आपको प्लीज सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। ये सब चीजें आप जब आप वो लाइव आए, चलो उन्होंने नहीं समझा, आप समझ लेते, आप ऑफलाइन आकर चीजों को समझा देते। इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटियां आप लोग लगा देते हैं, आज तो आर या पार, आज तो ये और आज वो। खुदा पहाड़ निकली चुईया, लास्ट में बुरे आप ही बने, क्योंकि कुछ भी नहीं था। आटा दाल भाव बताना, पैसे गूगल पे लेना, पति मारता है पीटता है, ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। फिर भी वो अपने पति के साथ रहती है ना, तो उन्होंने तो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि मेरे घर परिवार में कैसा भी समय आया, लेकिन मैं अपने उस परिवार के साथ खड़ी रही। ये तो बहुत अच्छी बात है ना सचिन जी, इसमें बुरा क्या है? वो अपने सास ससुर की बुराई करती है, तो क्या हम लोगों के साथ भी अगर कुछ होता है तो हम भी फ्रेंड्स के बीच में बैठकर एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको उस चीज का जो है क्यों इतना बुरा लग रहा है? आपको तो ये चीज सोचना ही नहीं चाहिए। आपके तो मतलब मैं कहूं, आप जेंट्स वाली बात कीजिए, यहाँ आप लेडीजों वाली बात कर रहे हो। ये बहुत बुरा, मतलब एक गलत मैसेज गया है आपकी साइड से। तो आप प्लीज इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा वर्क करें और छोड़ दीजिए दूसरों के पर्दे फाश करने, दूसरों का। आप ये बोल रहे हो कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, छोड़ दीजिए। छींटे अपने पर ही पड़ते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो आप औरों के ऊपर छींटे गिरा दोगे, तो प्लीज ऐसा नहीं है। आप दूसरों के ऊपर जब छींटे गिराने के लिए जाते हैं तो कुछ छींटे अपने ऊपर ही गिर जाते हैं। इस बात का आप बखूबी ध्यान रखिए कृपया करके। और मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी से आपको बहुत कुछ सबक ले लेना चाहिए। और जो आपकी मम्मी जी कह रही हैं संगत अच्छी संगत बुरी, तो हम क्या माने कि आपके आंटी जी, आपके सचिन जी की संगत इतनी बुरी थी कि वो दूसरों के ऊपर हावी हो गई? हम ये बोले? हर बार आप अपनी ही संगत को अच्छा क्यों बताती हैं? उनके माँ बाप ने उनको अच्छी संगत नहीं दी होगी। आंटी जी, मुझे लगता है शह आपकी तरफ से सबसे ज्यादा जाती हैं। आप जो ये लोगों को शह देते हैं ना, अपने बच्चों को गलतियों पर भी आप वो उनको बढ़ावा देती हैं, तो ये चीजें जो है ना गलत है। तो प्लीज इन चीजों को थोड़ा समझें और कृपया करके घर में सुख शांति बनाएं। आई होप कि गाइस आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।